अभाव प्रतिनिधि द्रव्य। ठीक है, इसकी संज्ञा किसने दी है? भाव प्रकाश। आचार्य भाव प्रकाश हैव मेंशन्ड सम ऑफ द अभाव प्रतिनिधि द्रव्यास व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आवर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज आवर बीएमएस। तो ठीक है, अभाव प्रतिनिधि द्रव्य है क्या? बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट ड्रग्स, इनको सब्स्टिट्यूट ड्रग्स भी बोला जाता है। सब्स्टिट्यूट ड्रग्स हैविंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज एज लाइक दैट ऑफ ओरिजिनल ड्रग। These are used or taken when original drug is rare or difficult to procure, unavailable for medicinal purposes, eventually serving as support in their conservation and sustainability। मतलब इनको सब्स्टिट्यूट ड्रग भी बोला जाता है और ये किसी कारण से अवेलेबल नहीं है और इनको मतलब किसी कारणवश हम उनको प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह पर हम दूसरे द्रव्य को यूज़ कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग। उनको हम अभाव प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अष्टवर्ग। अष्टवर्ग किन्हें कहते हैं ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अष्टवर्ग जीवनीय महाकाशय में भी आते हैं। ठीक है, वो है मेधा महामेधा, जीवक ऋषभक, काकोली क्षीर काकोली, रुद्धि वृद्धि, इनको अष्टवर्ग बोलते हैं। गिनने में भी 8 है इसलिए अष्टवर्ग बोलते हैं इसको। अगर मेधा महामेधा नहीं रहे तो उनके जगह पर एज ए अभाव प्रतिनिधि द्रव्य हम शतावरी को ले सकते हैं। जीवक ऋषभक की जगह पर विदारिकंत को ले सकते हैं। काकोली क्षीर काकोली की जगह पर अश्वगंधा को ले सकते हैं। रुद्धि वृद्धि की जगह पर वराहिकंत को दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेधा महामेधा शतावरी, जीवक ऋषभक विदारिकंत, काकोली क्षीर काकोली अश्वगंधा, रुद्धि वृद्धि वराहिकंत। ठीक है, याद रखिए इनको। और नेक्स्ट है कर्पूर। अगर कर्पूर हमें नहीं मिला तो उनकी जगह पर एज ए प्रतिनिधि द्रव्य वी कैन टेक सुगंधी मोथा, ग्रंथिपर्ण। अगर श्वेत चंदन नहीं रहा तो उसकी जगह पर कर्पूर लेंगे। कर्पूर नहीं रहा तो सुगंधी मोथा, ग्रंथिपर्ण। श्वेत चंदन नहीं रहा तो कर्पूर लेंगे। दोनों नहीं रहे, श्वेत चंदन भी नहीं रहा, कर्पूर भी नहीं रहा, तो हम ले सकते हैं रक्त चंदन को। ठीक है, अगर रक्त चंदन नहीं रहा तो खस या नवीन उशीर को ले सकते हैं। ठीक है, निर्गुंड की जगह पर हम ले सकते हैं तुलसी को। मुरवा की जगह पर हम ले सकते हैं जिगनी छाल को। याद रखिए, कर्पूर की जगह पर सुगंधी मोता ग्रंथिपर्ण, श्वेत चंदन की जगह पर कर्पूर, दोनों श्वेत चंदन या कर्पूर दोनों नहीं रहे तो रक्त चंदन को ले सकते हैं। अगर रक्त चंदन ही नहीं रहा तो उसकी जगह पर खस, नवीन उशीर को ले सकते हैं। एज प्रतिनिधि द्रव्य निर्गुंडी के प्रतिनिधि द्रव्य है तुलसी, मुरवा का प्रतिनिधि द्रव्य जिगनी छाल। ठीक है, याद रखिए। अभी आगे वाले जो प्रतिनिधि द्रव्य वो है अभी केसर है। केसर, अगर केसर हमें नहीं मिला तो उसकी जगह पर कुसुम्ब पुष्प, कस्तूरी नहीं रहा तो उसकी जगह पर कंकोल, कंकोली भी नहीं रहा तो उसकी जगह पर जावित्री, जीवित्री, तो जीवित्री की जगह पर लवंग। ठीक है, केसर की जगह पर कुसुम्ब पुष्प, कस्तूरी की जगह पर कंकोल, कंकोल की जगह पर जीवित्री, जीवित्री की जगह पर लवंग। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तगर, पुष्करमूल कलिहारी और स्थौनयक। तगर, पुष्करमूल कलिहारी, स्थौनयक, ये तीनों द्रव्य अगर हमें नहीं मिले, मतलब हमें अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पर हम कुछ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हरितिकी का प्रतिनिधि द्रव्य है कर्कट श्रृंगी और आम्लकी। हरितिकी का प्रतिनिधि द्रव्य है कर्कट श्रृंगी और आम्लकी। धन्यवास का प्रतिनिधि द्रव्य है विवितक। धन्यवास का प्रतिनिधि द्रव्य है विवितक। पिप्पली मूल का प्रतिनिधि द्रव्य है चव्य और गज पिप्पली। पिप्पली मूल का प्रतिनिधि द्रव्य है चव्य और गज पिप्पली। बाकूची का प्रतिनिधि द्रव्य है चक्रमर्द बीज, उसको प्रपुन्नार फल भी बोलते हैं। चक्रमर्द बीज, प्रपुन्नार फल। बाकूची का प्रतिनिधि द्रव्य है चक्रमर्द बीज, प्रपुन्नार फल। रसांजन का प्रतिनिधि द्रव्य है दर्विक्वात। रसांजन का प्रतिनिधि द्रव्य है दर्विक्वात। सौराष्ट्र मृत्तिका, सौराष्ट्र मृत्तिका का प्रतिनिधि द्रव्य है स्फटिका। सौराष्ट्र मृत्तिका का प्रतिनिधि द्रव्य है स्फटिका। ठीक है, अगर स्वर्ण नहीं मिला, हमें स्वर्ण नहीं मिला तो उसकी जगह पर प्रतिनिधि द्रव्य क्या ले सकते हैं? स्वर्णमाक्षिक। स्वर्ण की जगह पर स्वर्णमाक्षिक। स्वर्णमाक्षिक भी नहीं मिला हमें तो स्वर्णमाक्षिक की जगह पर रजतमाक्षिक ले सकते हैं। स्वर्णमाक्षिक का प्रतिनिधि द्रव्य रजतमाक्षिक। रजतमाक्षिक भी नहीं मिला हमें, अनअवेलेबल नहीं है, किसी कारणवश हमें नहीं मिला, तो रजतमाक्षिक का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णगयक। रजतमाक्षिक का प्रतिनिधि द्रव्य है स्वर्णमाक्षिक। स्वर्ण या रजत भस्म, स्वर्ण या रजत भस्म दोनों अवेलेबल नहीं है तो उसका प्रतिनिधि द्रव्य है कांतलोह भस्म। स्वर्ण या रजत भस्म का प्रतिनिधि द्रव्य है कांतलोह भस्म। कांतलोह का प्रतिनिधि द्रव्य है तीक्ष्ण। कांतलोह का प्रतिनिधि द्रव्य है तीक्ष्ण लोह। थोड़े खाने पीने की भी देख लेंगे। ठीक है, अगर मधु नहीं रहा तो मधु का प्रतिनिधि द्रव्य है जीर्णगढ़। मधु का प्रतिनिधि द्रव्य है जीर्णगढ़। मत्स्यकर्ण, जो कि हम मिश्री भी बोलते हैं, अगर मिश्री हमें नहीं मिला तो उसकी प्रतिनिधि द्रव्य है शीत शर्कर खंड। मिश्री का प्रतिनिधि द्रव्य है शीत शर्कर या खंड। दुग्ध का प्रतिनिधि द्रव्य है मुद या मसूर सूप। दुग्ध का प्रतिनिधि द्रव्य है मुद या मसूर सूप। अर्क दुग्ध का प्रतिनिधि द्रव्य है अर्कपत्र स्वरस। अर्क दुग्ध का प्रतिनिधि द्रव्य है अर्कपत्र स्वरस। अहिंसा का प्रतिनिधि द्रव्य है मानकंद। अहिंसा का प्रतिनिधि द्रव्य है मानकंद। अहिंसा का प्रतिनिधि द्रव्य है मानकंद। लक्ष्मणा का प्रतिनिधि द्रव्य है मयूरशिखा। लक्ष्मणा का प्रतिनिधि द्रव्य है मयूरशिखा। लक्ष्मणा का प्रतिनिधि द्रव्य है मयूरशिखा। भल्लातक असहत्वे, इसका प्रतिनिधि द्रव्य है रक्तचंदन। ठीक है, भल्लातक असहत्वे का प्रतिनिधि द्रव्य है रक्तचंदन। भल्लातक का प्रतिनिधि द्रव्य है चित्रक।
भल्लातक का प्रतिद्रव्य है चित्रक। चित्रक का प्रतिद्रव्य है दंतिमूल और अपमार्ग। चित्रक का प्रतिद्रव्य है दंतिमूल या अपमार्ग। भारंगी, भारंगी का प्रतिद्रव्य है तालिशपत्र और कंटकारी मूल। भारंगी का प्रतिद्रव्य है तालिशपत्र और कंटकारी मूल। तालिशपत्र का प्रतिद्रव्य है स्वर्णपत्री। तालिशपत्र का प्रतिद्रव्य है स्वर्णपत्री। दारू हरित का प्रतिद्रव्य है हरिद्रा। दारू हरिद्रा का प्रतिद्रव्य है हरिद्रा। चमेली पुष्प का प्रतिद्रव्य है लवंग। चमेली पुष्प का प्रतिद्रव्य है लवंग। नख का प्रतिद्रव्य है लवंग पुष्प, ये यहाँ पे याद रखना। नख का प्रतिद्रव्य है लवंग पुष्प। नख का प्रतिद्रव्य है लवंग पुष्प। कुश का प्रतिद्रव्य है काश। कुश का प्रतिद्रव्य है काश। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मधुयष्टि का प्रतिद्रव्य है धातकी। मधुयष्टि और यष्टि मधु का प्रतिद्रव्य है धातकी। द्राक्षा का प्रतिद्रव्य है गंभारी फल। द्राक्षा का प्रतिद्रव्य है गंभारी फल। गंभारी फल का प्रतिद्रव्य है मधुक। गंभारी फल का प्रतिद्रव्य है मधु। अति विषय का प्रतिद्रव्य है मुस्ता या नागरमोथा। अति विषय का प्रतिद्रव्य है मुस्ता या नागरमोथा। इक्षुमूल का प्रतिद्रव्य है नल। इक्षुमूल का प्रतिद्रव्य है नल। नागकेशर का प्रतिद्रव्य है पद्मकेशर। नागकेशर का प्रतिद्रव्य है पद्मकेशर। और बकुल का प्रतिद्रव्य है लाल कमल और नीलकमल। बकुल का प्रतिद्रव्य है लाल कमल या नीलकमल। नीलकमल का प्रतिद्रव्य है कुमुद। नीलकमल का प्रतिद्रव्य है कुमुद। आम्लवेतस का प्रतिद्रव्य है चुक्र। आम्लवेतस का प्रतिद्रव्य है चुक्र। इतने थे हमारे मतलब अभाव प्रतिद्रव्य जो हमारे आचार्य भाव प्रकाश में बोले थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है AIPGT के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट कुछ भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ ध्यान देकर पढ़िए। थैंक यू।